नमस्ते। एक अनोखी प्रेम कहानी ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा यानी रानी सत्यवती की। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए एक नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वह नाव मछुआरे की जगह उसकी पुत्री मत्स्यगंधा चला रही थी। मत्स्यगंधा देखने में बहुत ही सुंदर थी। मछली के गर्भ से उसका जन्म होने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने मत्स्यगंधा से सहवास करने की इच्छा जताई, लेकिन मत्स्यगंधा ने मना कर दिया और कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या। हमारा सहवास संभव नहीं है। मेरे पिता क्या कहेंगे? यह तो धर्म के विरुद्ध है। विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार सहवास करने का निवेदन करने लगे। अंत में मत्स्यगंधा ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हुई। मत्स्यगंधा ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिससे कई मील दूर से भी सुगंध महसूस किया जा सकता था। इसके बाद से मत्स्यगंधा सुगंधित शरीर वाली सत्यवती नाम से जानी गई। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद मत्स्यगंधा और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए। कुछ महीने बाद मत्स्यगंधा को एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। यह थी ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा यानी रानी सत्यवती की अनोखी प्रेम कहानी। धन्यवाद।